नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की उन्नत खेती पर एक सफल किसान का अनुभव। ककोड़ा की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जान लेते हैं। देश भर में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए खाद्य फसलों जैसे अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर किसान बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ 2020 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल की नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। जो भी किसान नामांकन करना चाहता है उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना NCIP के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। अपना नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते और स्वघोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित SMS के द्वारा उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। तमाम कुदरती आपदाओं की वजह से पिछले एक दशक से मध्य प्रदेश की खास खरीफ की फसल सोयाबीन ने प्रदेश के किसानों की हालत खराब कर दी है। नतीजन किसानों ने धान की खेती शुरू कर दी है और रिकॉर्ड उत्पादन करके धान की खेती को लाभ का धंधा बनाया है। किसान बड़े रकबे में धान की खेती करके अपने खेतों में सोना उगा सकते हैं। राज्य में अभी धान की रोपाई चल रही है, जिसमें कुछ जरूरी बातों को अमल में लाएं तो अधिक संख्या में कल्ले निकलेंगे। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार होगी और रोग कीटों की समस्या भी नहीं आएगी। राज्य के भोपाल जिले का एक गांव है शक्ति खेड़ा। इस गांव के किसान हैं फारूक खान। वह पेशे से खेतीहर हैं। पिछले कुछ सालों से फारूक धान की सफल खेती करके अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। आज वे धान की खेती से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं।
किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के अंदर जो हैगा धान की रोपाई और धान लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी इसका जो स्तर हैगा काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है धान लगाने का, क्योंकि धान जो हैगी एक तरीके की काफ़ी ज़्यादा मुनाफा दे रही है किसानों को, जिसकी वजह से किसानों का आकर्षण इसकी तरफ बढ़ता जा रहा हैगा। तो किसान भाइयों, मैंने भी जो इसके अंदर धान लगाई है, मैंने 10 एकड़ में धान लगाई है और मैंने जो इसके अंदर प्रबंधन करे हैंगे धान के लिए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँगा। किसान भाइयों, इस समय धान की कम अवधि वाली प्रजातियां जो कि लगभग 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं, उन्हीं का चुनाव करें। कम अवधि वाली प्रजातियों में निधि, पूसा 44-33, विकास, ज्योति और JR 201 इत्यादि का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे नर्सरी पे। किसान भाइयों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी नर्सरी से प्लांट जो ट्रांसप्लांट करना हैंगे वो 20 से 25 दिन के बीच के अंदर ही कर लेना चाहिए। 25 दिन सबसे अच्छा होता है, 25 से 30 दिन के बीच के अंदर। और किसान भाइयों, इससे ये फ़ायदा रहता है कि वो कम अगर उम्र में अपन ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो उसके अंदर फुटाव अच्छे होते हैंगे और उसके अंदर जो हमें जो कल्ले हैंगे वो ज़्यादा निकलते हैंगे। और अगर हमारी नर्सरी अगर ज़्यादा दिन की हो जाती है, 30 से 40 दिन की नर्सरी अगर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें गठाने वहीं गठाने बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हैगा कल्ले जो हैंगे, धान के कल्ले जो हैंगे वो कम निकलते हैं और उसकी वजह से हमारी पैदावार कम होती हैगी। किसान भाइयों, धान की फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप अधिक होता है, जो कि नर्सरी से ही लग जाते हैं। इसलिए नर्सरी पौधे के ऊपरी भाग की कटाई कर दें, उसके बाद रोपाई करें। इससे खड़ी फसल में इन कीटों के लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और कल्ले भी अधिक आएंगे। और किसान भाइयों, जब भी हम इसको ट्रांसप्लांट करें अपनी नर्सरी के से धान की, तो इसको सबसे पहले कार्बन डाइज़म मेनकोजेब से हमें इसे उपचारित कर लेना चाहिए जड़ों को। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी कोई फंगस वाली बीमारियां आती हैं इसके अंदर, वो हमें उससे बचाव हो जाता है। और ट्रांसप्लांट करते वक्त गड्ढों के अंदर ये ध्यान रखें कि ये 1 से 1.5 इंच से ऊपर गहरी न जाए। इससे ज़्यादा गहरी जाएगी तो इसको निकलने के अंदर बहुत दिक्कत आती है। किसान भाइयों, इसमें मैंने जो लगाई है धान खेत अपने गड्ढों के अंदर, वो 1.5 से 1.5 इंच की गहरी लगवाई है। इसके ज़्यादा गहरी नहीं लगवाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरी लगवाएंगे तो उसके अंदर ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसमें जो कल्ले फूटते हैंगे उसमें कम निकलते हैंगे। इस बात का हमें ध्यान रखें। किसान भाइयों, हमें जब ट्रांसप्लांट करें इसकी नर्सरी को, तो हमें मैंने इस बात का ध्यान रखा है किसान भाइयों कि पोद से पोद की दूरी जो है मैंने 10 सेंटीमीटर रखी हैगी और कतार से कतार की दूरी मैंने 12 सेंटीमीटर रखी हैगी। और इससे ये रहता है किसान भाइयों, और हमें एक साथ 2 प्लांट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अंदर सिंगल प्लांट लगाने से हमें ये नुकसान होता है कि बाजी मरतबा एक पेड़ अगर सूख जाता है तो वो जगह पूरी खाली हो जाती है, तो हमारी जगह गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसान भाई कोशिश करें कि 2-2 पेड़ लगाएं, उससे क्या पैदावार भी अच्छी होती है अपनी और उसके अंदर अपन के गुणवत्ता भी अच्छी आती है। इसके अंदर किसान भाइयों 25 किलो DAP, 12 किलो यूरिया और हमें जो हैगा जिंक जो हैगा 12 किलो करीब जिंक ले लें हम। और इसके अंदर जो पोटास हैगा वो तकरीबन 15 किलो करीब ले लें। वो एक बार के अंदर हमें इसमें दे देना चाहिए। इसके अंदर हमें 8 से 12 दिन के बीच में हमें इसके अंदर दे देना चाहिए, जिससे ये रहता हैगा कि इसके अंदर फुटाव अच्छे होते हैंगे। फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 बोरी यानी 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ट्रांसप्लांट के तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद हमें इसके अंदर खरपतवार दिखने लगता है। उससे अच्छा है कि हम ये काम कर सकते हैं इसके अंदर कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर हमें जो कचरा मार दवा आती हैगी, जो धान के लिए बनी होती है ख़ास तौर से, उस दवा का हम इस्तेमाल करके इस पे खरपतवार पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। उसे डालने से हमें ये फ़ायदा होता हैगा कि नया कचरा जो भी होता हैगा वो नहीं उगता हैगा। और मैंने ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ककोड़ा, जिसे प्रदेश में किसान खेकसा के नाम से भी जानते हैं, यह एक जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से किसान भाई करने लगे हैं।
अभी प्रदेश में बारिश हो रही है, इसका लाभ उठाते हुए खेक्सा की बोनी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि अभी भी बहुत से किसान भाइयों को इसकी खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम आपके लिए ककोड़ा की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी लाए हैं। आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं खेक्सी या खेक्सा या मीठा करेला के रूप में आप जानते हैं। ये जो है आप तो सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि शुगर कंट्रोल करता है। इसको हम लोग माइमोडिका डायोसिया के रूप में साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु इसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात और ध्यान रखें कि इसकी खेती के लिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा पौधा जो है ये इसका रेशियो को हमको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप 4 मीटर के प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखें कि 9 पीट मतलब 9 गड्ढा होना चाहिए, जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर गड्ढा होना चाहिए। उसको बना लें। उसके बाद में है इसका प्रभेद के विषय में, तो अभी तक हम लोग जो है इंदिरा कनकोड़ा या इंदिरा खेक्सी के रूप में जानते हैं, इसको लगाएं। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रावधान उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं, इसलिए जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बीमारी से बचाव के लिए हम बेमेस्टिन से सीड को पहले थोड़ा सा लगा दें, उसमें उपचारित कर दें, जिससे कि हमको मतलब कि जो जमीन से आ रहा है बीमारी न लगे, जर्मिनेशन हो अच्छा। इसमें लगाने के लिए हर पीट में जो है 2 किलो गोबर के खाद, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो 1 किलो दें। उसके बाद में जो है 30 किलो यूरिया, 100 ग्राम जो है फॉस्फेट और उसके बाद में 20 ग्राम जो है आप पोटास को डालें। उसका एक बात और ध्यान रखें कि चूँकि हम लोग के यहाँ दीमक और कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा है, दीमक, उसके लिए आप जो है 10 ग्राम जो है आप पाउडर को भी पहले छिड़काव कर दें, तब इन सभी को गोबर खाद वगैरह को डालें। के बाद में उसमें मिट्टी को भर दें। भरने के बाद में ये ध्यान रखें कि मिट्टी जो है 6 इंच ज़मीन से ऊपर हो, जो गड्ढा से ऊपर जो 6 इंच तक हो। उसके बाद में उस पर जो है आप 2-3 सीड मतलब एक त्रिभुजाकार में 3 सीड को डालें। उसके बाद जब ये बढ़ के थोड़ा बड़ा हो जाए तो मेल फीमेल को पहचान लें। याद रखना है कि 9 जो गड्ढा बना है उसमें एक गड्ढा बीच वाला में एक मेल रखें, बाकी जो 8 है उसमें फीमेल रखें। मतलब इसका रेशियो यही ध्यान रखना है। तो ये जो है जब बड़ा होगा तभी पहचान में आता है, पहले पहचान नहीं पाते हैं। नर्मदा में देखिएगा कि वो फूल जो है एक स्पेसिफिक है कि फूल जब निकलेगा और थोड़ा सा फैलेगा, कहने का मतलब कि उसमें पॉड लग जाएगा। जिसमें नहीं लगा वो मतलब फल नहीं लगे उसको हटा दें, काट के हटा दें। और इस तरह से केवल बीच में एक पौधा नर को रखना है, जिसमें से कि सभी का निषेचित हो सके और फल बन सके। एक बात और का ध्यान रखेंगे कि जब इसमें खरपतवार का भी नियंत्रण है, तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमको जो है वही 20 दिन का 25 दिन का इंटरवल करके हमको जो है घास वगैरह को हटा दें। ककोड़ से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व व्याधियों का प्रकोप होता है। ये है जो आप कनकोड़ा को इस तरह से करें और इसकी खेती करें ताकि आपकी इनकम हो। उसके बाद में जो है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए फायदा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर और ग्वालियर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, गुना और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि आज और कल मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा होने के बाद धूप और फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर इसका प्रयोग होता है। सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों की मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थियामेथोक्साम 25 WG 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर या इथोफेन प्राक्स 10 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बहादुरपुर, जिला टीकमगढ़ के प्रद्युम्न सिंह ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी